कहें कि गवर्नमेंट एक एक को जाके वो रेनोवेट करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली ये मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये लोकल का फ़र्ज़ है कि उनके पास एक साइट है, आप जाके बताएं गवर्नमेंट को कि भाई इसकी सफाई ये चीज़ें कर दें। उसके बाद ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको किस तरह लेके चलते हैं कि हाईलाइट हमने करना है, फिर 10 हाईलाइट साइट होंगी, उसमें से पोटेंशियल साइट को देखा जाएगा, वो 1 या 2 रेनोवेट होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। और इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला में आत्माराम के नाम से मंसूब समाधि में, और ये GT रोड पर वाक़ है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुबीनुर रहमान साहब, जो एक्सप्लोरर हैं, पैशनेट एक्सप्लोरर हैं, और लेंस के थ्रू इन्होंने टूरिस्ट जो साइट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया है, और बहुत सी साइट्स हैं, बहुत सी जगह हैं, बहुत सा इल्म इनके पास मौजूद है। और हम थोड़ा सा इनसे शेयर करना चाहेंगे कि ये जो समाधि है आत्माराम की, इनफैक्ट ये एक मंदिर है, तो ये समाधि क्यों है और इसके पीछे क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जी? थैंक यू मैम। बेसिकली ये विजयानंद सूरी थे और आत्मा जी के नाम से फेमस हैं, और ये जो आप कह सकते हैं कि GT रोड पे मेन मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से एक है, और गुजरांवाला की एक ग्लोरी है। और ये एक प्रॉपर टेंपल का कॉम्प्लेक्स था। इसको फिर जो है बाद में ये पार्टीशन के बाद स्कूल के तौर पे भी यूज़ होता रहा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास रहा। अभी ये औकाफ के पास है, उनका ऑफिस है, पुलिस के पास भी ये रहा। और बेसिकली जो है ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने फ़ोटो वॉक अरेंज की और उसके बाद उन्होंने इसकी ग्लोरी को जाना और उसको दोबारा इसको ओपन किया। और सबसे मज़े की बात यह है, से 2 साल पहले फर्स्ट जैन जो है आफ्टर पार्टीशन वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने यहाँ पे आके अपनी प्रीचिंग किया, और उसके बाद इसको जो है पार्शली जो है वो ओपन कर दिया गया अंडर दी औकाफ। ये कब की बात है जब यहाँ पे जैन आए थे? ये 2 साल हुए हैं तकरीबन, और वो इंडिया से फर्स्ट टाइम जो है वो जैन आए थे, और उन्होंने आके वो बेसिकली लाहौर जैन मंदिर को उन्होंने देखा था, उसके बाद उन्होंने स्पेशली आके इसको भी विजिट किया था। और उन्होंने ये अपनी पूरी जो यात्रा थी उसको वो पैदल किया था, और ये उनकी एक प्रीचिंग के पार्ट था। और अभी भी अगर आप देखें तो ये जितने भी रूम्स आप पीछे देख रहे हैं, ये किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इसमें अभी जो हमारे पीछे रूम देख रहे हैं, इसमें प्रॉपर जो है ना मूर्ति स्थान जो है वो बने हुए हैं, जिसमें और डिफरेंट 5 है, और पाँचों के पाँचों डिफरेंट आर्किटेक्चर के हैं। यहाँ पे जो हमारे पास मार्बल की मूर्तियाँ थी, वो इस टाइम भी अगर आप जाएँ तो लाहौर म्यूजियम में जाके जैन गैलरी में देख सकते हैं। और ये इटसेल्फ अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको थोड़ा सा ना इसमें सिख आर्किटेक्चर की समाधि टाइप स्ट्रक्चर नज़र आएगा बेसिकली, क्योंकि आपके आसपास की जितनी भी स्ट्रक्चर हैं ये ज़्यादा सिख इन्फ्लुएंस हैं, तो उस वजह से जो है ना आपको आर्किटेक्चर में उसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। और समाधि जो है, क्योंकि ये उनकी जगह थी, प्रीचिंग वो करते रहे हैं, तो फिर उसी के नाम से ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो आत्मा जी की जो है ना समाधि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो ये जो इनफैक्ट जो विजय आनंद राम जी जो भी इनका मंसूब है जिनके नाम से, तो एक्चुअल के वो कहाँ से बिलोंग करते थे और किस तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई, कुछ ईरा पता है आपको कब की गई थी? तकरीबन अगर आप इसमें जो इसका आर्किटेक्चर देखते हैं या जो आप इसमें ईंट यूज़ कर तक देख रहे हैं, तो ये नानकशाही ईंट है, जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70 और 18 सेंचुरी के दरमियान में इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। तो उसके बाद रेनोवेशंस जो हैं वो फर्दर आपको पता है वो चलती रहती हैं। तो लेकिन जो अभी आप जो इसमें ब्रिक्स देख रहे हैं, ये जो है वो नानकशाही ईंट की है, और ये उसी पीरियड की हैं। अच्छा, तो आपने भी खुद बताया कि ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो है वो अंडर रही है, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में बहुत से टूरिस्ट साइट्स हैं, क्योंकि आपने बहुत सा काम किया, आपने लेंस के थ्रू बहुत सा दिखाया हेरिटेज पाकिस्तान का, और अभी भी बहुत ज़बरदस्त जो हमें मौका दिया गया है पंजाब टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से। और मेरा ख्याल है कि उनकी एफर्ट्स को किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो हमेशा जो है वो हर किसी को मौका देते हैं, हम लोगों को भी मौका देते हैं, और जो लेंस के थ्रू करते हैं उनको भी मौका देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बहुत सी साइट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त हेरिटेज है और दुनिया में उसका जो फेस है वो दिखाया जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ ऐसे ही कहीं ना कहीं जो है वो छुपे हुए हैं, ये भी बहुत अरसे के बाद जो है वो सामने आया। तो क्या कहेंगे, कैसे हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं? इसमें ना इशू ये है कि अगर आप गुजरांवाला डिवीज़न की बात करते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में 150 साइट्स हैं, वज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट में 44 हैं, गुजरात में 105 हैं, तो अगर आप सियालकोट में जाए 85 हैं, तो ये साइट्स नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर कहें कि गवर्नमेंट एक एक को जाके वो रेनोवेट करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये लोकल का फ़र्ज़ है कि उनके पास एक साइट है, आप जाके बताएँ गवर्नमेंट को कि भाई इसकी सफाई ये चीज़ें कर दें। उसके बाद ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको किस तरह लेके चलते हैं। अब ये समाधि अगर गवर्नमेंट ओपन कर देती है और इसमें जो है साल में 10, 12, 15 विजिट हों, तो फिर उनको इसका फ़ायदा तो नहीं है। तो बेसिकली चीज़ें यही होती हैं कि हाईलाइट हमने करना है, फिर 10 हाईलाइट साइट होंगी, उसमें से पोटेंशियल साइट को देखा जाएगा, वो 1 या 2 रेनोवेट होंगी, क्योंकि सबको करना ये एक पॉसिबल चीज़ ही नहीं है। तो अभी अगर आप देखें टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, तो जब से एहसान भुट्टा साहब आए हैं, मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी उनकी, इसमें तकरीबन अभी तक उन्होंने 25 साइट्स आपके GT रोड के साथ जो हैं वो उन्होंने ठीक की हैं, और उसमें फ़र्स्ट टाइम एशिया की पहली बावली है जो गुजरात बावली, वो इल्यूमिनेटेड हो चुकी हुई है। अभी तक पूरे सब कॉन्टिनेंट में कोई बावली ऐसी नहीं, ओकेजनल लुमिनेट होती थी, लेकिन प्रॉपरली उसको इल्यूमिनेट किया गया, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था इनका। बहुत शुक्रिया आपका। और
आपने ये देखा कि जो आत्माराम की समाधि है यहाँ पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जो हैं डिपार्टमेंट्स काम करते रहे हैं और इसको अब किसी हद तक जो है वो कंजर्व किया गया है, प्रिजर्व किया गया है और डेफिनेटली आने वाले वक्त में माइट भी पॉसिबल, जैसे भी आपने देखा कि मुबीनुर रहमान साहब ने बताया कि यहाँ पर 2 साल पहले जो है वो जैन आए थे, उन्होंने अपनी मजहबी रसूमात भी अदा की हैं। तो डेफिनेटली माइनॉरिटीज़ के लिए जिस तरह से काम किया जा रहा है तो आने वाले वक्त में ये एक बेहतरीन जो है टूरिस्ट साइट जो है गुजरांवाला में साबित हो सकती है। देखते रहिए GTV डिजिटल और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और कैमरामैन सुनील जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।